चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पंजाब बीजेपी की आज अहम बैठक। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में सभी मोर्चे के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। जिला प्रभारी, प्रदेश के सभी पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं पंजाब में, जहां पर आज पंजाब बीजेपी की अहम बैठक चंडीगढ़ में होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ की अध्यक्षता में यह बैठक का आयोजन होगा। सभी मोर्चे के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जिला प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो चंडीगढ़ से यह बड़ी जानकारी। पंजाब बीजेपी की आज अहम बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बैठक में जिला प्रभारी, प्रदेश के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई है। ईशा, पंजाब बीजेपी की आज चंडीगढ़ में अहम बैठक होनी है। इस बैठक में क्या कुछ खास रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त में पंजाब बीजेपी के का जो मुख्यालय है उसके बाहर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकती हैं, ये चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 37 है, जहाँ पर पंजाब बीजेपी का मुख्यालय है और यहीं पर बैठक बुलाई गई है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ये बैठक लेने वाले हैं। बैठक में सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। इसके अलावा जितने भी जिला प्रभारी हैं और जिन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव पंजाब का लड़ा था, जो उम्मीदवार रहे हैं, उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया है। तो कहा जा सकता है कि संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक, और इस बैठक में आगामी रणनीति की तैयार की जाएगी कि किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ा जाना है। केंद्र की ऐसी कौन कौन सी नीतियां हैं जिन्हें जन जन तक पहुंचाया जा सके। जी ईशा, जिस तरीके से सुनील जाखड़ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, 2024 की रणनीति भी तैयार की जाएगी। तो क्या लगता है, क्या खास जो है इस बैठक में रह सकता है 2024 को लेकर, और ऐसी कौन सी रणनीति जो है पंजाब बीजेपी के द्वारा बनाई जा सकती है? जी देखिए, अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार बीजेपी सरकार पर ये आरोप लगाती है, पंजाब बीजेपी, और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी ये निशाना साधा जाता है कि क्योंकि पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए भेदभाव किया जाता है आम आदमी पार्टी के साथ, और केंद्र बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है आम आदमी पार्टी का। और ऐसे में जो ये आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को किस तरीके से जनता के समक्ष लेकर जाएं कि इस आरोप में सच्चाई नहीं है, ये बीजेपी की रणनीति होगी। बीजेपी का कहना है कि केंद्र की तरफ से जो भी सहयोग दिया जाना है वो सहयोग दिया जा रहा है। केंद्र की जो योजना है, उन योजनाओं को नाम यहाँ पर बदला जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से। तो ऐसे में जो आरोप पंजाब सरकार लगाती है केंद्र सरकार पर, उसकी जवाबदेही किस तरीके से तय करेगी, जनता के समक्ष जाकर किस तरीके से सच्चाई को रखा जाएगा। तो ये सब मुद्दे हैं जिस पर ये चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा 27 तारीख को गुरु नानक देव की जयंती को लेकर आटा दाल स्कीम के अलावा अन्य योजनाओं की शुरुआत पंजाब में मान सरकार करने वाली है। पंजाब के बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ ने कुछ समय पहले ही यह आरोप लगाया था कि केंद्र की योजना का नाम बदलकर इस स्कीम को चलाने वाली है मान सरकार, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसा किया गया है। तो ऐसे में क्या रणनीति यहाँ पर तय की जाती है। लेकिन देखिए, सुनील जाखड़ कांग्रेस से आए हैं बीजेपी में और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, लेकिन उन्हें कांग्रेस से जब वो बीजेपी में आए तो माना जा रहा था, क्योंकि एक कदावर नेता है सुनील जाखड़ की मजबूती के साथ सभी को लेकर चलेंगे, लेकिन ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के कई जो नेता हैं, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। इसी मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और यहाँ पर बीजेपी में उनको शामिल करवाया था, लेकिन वो तमाम बड़े नेता बीजेपी से
वापस चले गए हैं कांग्रेस में। बीजेपी को उन्होंने छोड़ दिया है, अलविदा कह दिया है, लेकिन सुनील जाखड़ को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो ऐसे में जिस तरीके से जो कांग्रेस के नेता भी जिन्होंने दामन थामा था बीजेपी का, वो भी छोड़कर चले गए हैं। बीजेपी अभी पंजाब में इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि 13 की 13 लोकसभा सीटों पर मजबूती से लड़ सके। ऐसे में किस तरीके से मजबूती से लड़ा जाए ये देखना होगा, क्योंकि 2 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी जब 2000 लोकसभा चुनाव हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीटें आई थी, गुरदासपुर और होशियारपुर से। गुरदासपुर से सांसद है सनी देओल, जो कि अभिनेता भी हैं, और गुरदासपुर के लोगों का कहना है कि अपने ही जो सांसद हैं उनकी तरफ से अनदेखी की गई है गुरदासपुर की। और दिलचस्प बात यह है यहाँ पर कि गुरदासपुर में जो चुनाव लड़ा गया था 2019 का लोकसभा का, उसमें सुनील जाखड़ ही खड़े थे सामने कांग्रेस की टिकट पर सनी देओल के सामने। तो सुनील जाखड़ को ही हराया था सनी देओल ने। ऐसे में जिस तरीके से सुनील जाखड़ भी जो है मैदान में उतरे थे, लेकिन अगर अभी की बात करें करंट स्थिति की, तो बैठक की अध्यक्षता सुनील जाखड़ करेंगे। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या संगठन को मजबूत करने के लिए ऐसी रणनीति बनाई जाएगी, या फिर पार्टी को मजबूत करने के लिए ऐसी रणनीति उनके द्वारा आज बनाई जाने? बिल्कुल, देखिए 11 बजे बैठक का समय तय किया गया है। 11 बजे ये बैठक होगी और सुनील जाखड़ यहाँ पर उसकी अध्यक्षता करेंगे। सभी संगठन के जो जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें बुलाया गया है। जिला अध्यक्ष और जिला मोर्चा के जो नेता हैं उन्हें भी यहाँ पर बुलाया गया है, और एक तरीके से एक रणनीति बनाई जाएगी कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, या पंजाब सरकार जो सवाल खड़े करती है केंद्र सरकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर, उसका जवाब किस तरीके से दिया जाए। ये तमाम रणनीति यहाँ पर तय की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा आरोप मान सरकार ये भी लगा रही है कि आरडीएफ का फंड यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से रोका गया है। यही वजह है कि ग्रामीण विकास नहीं हो पाया है। ऐसे में जो ये आरोप लगाया जा रहा है, तो केंद्र की जो योजना है जनता के पास जब जाएंगे, जब जो जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और जो नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जब उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी कि आप जनता के पक्ष जाओगे, तो क्या मुद्दे आप उठाओगे, उन्हें किस तरीके से आप समझाओगे कि केंद्र की जो योजना है उनका नाम यहाँ पर बदला जा रहा है, और केंद्र किस तरीके से सहयोग कर रहा है आम आदमी पार्टी सरकार का यहाँ पर। ये सब रणनीति यहाँ पर तय की जाएगी। बहरहाल इंतजार करना होगा जब बैठक खत्म होगी, और बैठक के खत्म होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि रणनीति आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके लिए क्या तय की है। जी ईशा, जिस तरीके से बैठक जो है 11 बजे शुरू होनी है, क्या लगता है कि पंजाब सरकार को जवाब देने की तैयारी बीजेपी की जो बैठक ये रह सकती है, या फिर ऐसे एजेंडे आज इस बैठक में देखने को मिल सकते हैं जो वहां पर पंजाब सरकार को जो है जवाब दे सकती हैं? बिल्कुल, देखिए कई मुद्दे हैं। जिस तरीके से मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि केंद्र की योजनाएं, चाहे आप आयुष्मान भारत योजना की अगर बात करें, केंद्र का आरोप है कि इसका नाम बदला गया है और केंद्र का जो फंड था उसके तहत ही आप क्लिनिक को चलाया जा रहा है। ये आरोप सीधा सीधा है यहाँ पर, और केंद्र सरकार का। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से आरडीएफ फंड कहा गया है कि रोका गया है, उसको लेकर भी एक जवाबदेही यहाँ पर तय की जाएगी। और केंद्र की जो योजनाएं हैं, और यहाँ पर देखिए कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा रह चुका है पंजाब का। जिस तरीके से दिन दहाड़े यहाँ पर देखा गया है कि लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है, और कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कपूरथला में 2 दिन पहले किस तरीके से पुलिस और निहंगों के बीच में फायरिंग हो जाती है, एक पुलिस वाले की मौत हो जाती है। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं को लेकर। जिस तरीके से वादा किया गया था कि अगर सत्ता में आम आदमी पार्टी काबिज होती है तो 1000 रुपये दिए जाएंगे महिलाओं को भत्ते के तौर पर। मासिक 1000 रुपये देने का वादा आम आदमी पार्टी ने किया था, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये तमाम चर्चे किए जाएंगे कि आम आदमी पार्टी ने जो 2022 के माफ कीजिएगा पंजाब विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे उन्हें कितना पूरा किया है, कौन से ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं किए गए हैं। लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं उनके बिजली का बिल 0 आ रहा है। क्या ये वास्तविक में जमीनी स्तर पर सच है? ये तमाम वो मुद्दे हैं, उसको लेकर यहाँ पर रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से मजबूती से बीजेपी 2013 माफ कीजिएगा जो 13 की 13 लोकसभा नजर बनाए रखिए। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।